हरियाणा की मौजूदा सरकार को 8 साल हो चुके हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक बात कहते नजर आते हैं हमेशा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जीरो टॉलरेंस की सरकार। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। मामला 2015 का है। एक तहसीलदार के द्वारा एक रजिस्ट्री, जी हाँ रजिस्ट्री, घर की रजिस्ट्री, पानीपत के मॉडल टाउन की रजिस्ट्री गलत तरीके से किसी और के नाम कर दी जाती है और जिसका आखिर में घर होता है उसको जब पता चलता है वह शिकायतें लगाता है। जब उसकी कहीं शिकायतें नहीं सुनी जाती है फिर वह वकीलों का सहारा लेकर कोर्ट तक पहुंचता है और सारी जानकारी अभी हम लेंगे। और सबसे अचानक और चौंकाने वाली बात यह नजर आई है कि तहसीलदार पर पहले तो मामला दर्ज नहीं होता है और मामला दर्ज होता है तो 2017 में जैसे पहली शिकायत लगाई थी और 2023 में जाके वो मामला दर्ज होता है। पूरी कहानी क्या है वो अभी हमें शिकायतकर्ता से पूछेंगे। क्या कुछ पूरा मामला था, कैसे क्या कुछ हुआ और अब क्या कुछ चल रहा है। थोड़ा आवाज 18 का रहने वाला हूँ। तो ये जो मकान था ये मेरे दादा लाई मकान था। जैसे हम यहीं पर ही मैं पैदा हुआ, यहीं पर ही बड़ा। उसमें मेरे फादर भी रहते थे, मेरे ग्रैंडफादर भी वहीं पर रहते थे। तो जी हमको पता चला 2015 में जो हमारी जो घर के अंदर की ज़मीन है 132 वर्ग गज की, उसकी रजिस्ट्री रीटा रानी ने फर्जी दस्तावेज दिखाकर और तहसीलदार और से मिलकर साझगाट से अपने नाम करा लिया। तो मैंने जब ये नोटिस में आया तो हमने बड़ी जगह शिकायतें दी लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं अपने एडवोकेट मिस्टर मनोज शर्मा जी और सुनील वधवा जी, इनसे आके मिला, इनसे कंसर्न करा भी ये मेरे को कागज़ दस्तावेज झूठे बनाकर इन्होंने रजिस्ट्री करा दी। तो इन्होंने बड़ा साथ दिया और हाई कोर्ट के आदेश पर 17 की दरखास्त के बाद जो 5 साल नहीं सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने आदेश पर यहाँ पर 2000। तो अभी हम जो शिकायतकर्ता के वकील हैं मनोज शर्मा, उनसे बातचीत कर लेंगे। अब हाल फिलहाल में आज केस की सुनवाई थी, क्या कुछ रहा और सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपसे करूंगा। ये मामला अपना पुराना है, इसकी हमारे को न्याय नहीं मिला था, इसलिए हम हाई कोर्ट में गए थे। न्यायालय ने के आदेश पर 2/3/2023 को FN नंबर 168 के अपना जो पर्चा दर्ज हुआ था उसमें 5 मुलजिम बनाए थे। नायब तहसीलदार कानगो और 2-3 अन्य थे, रीटा रानी थी और अपना 2-3 और व्यक्ति थे। तो उनमें से जो अपना आदेश दिए थे हाई कोर्ट ने बोला स्टेटस रिपोर्ट और FI दर्ज करो और अपना ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल करो। हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री कैंसिल हो गई है और फर्जी जो की थी। और उसमें अपना आशा रानी ने जो नायब तहसीलदार है सेल्स की, उसने परसों अपना पानीपत सेशन कोर्ट में अपना इंटरस्पेक्टिव बेल लगाई थी। तो आज उस बेल के ऊपर बहस थी सुबह। तो दोनों पक्षों की जज साहब ने बहस सुनी। हमने अपने तथ्य जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो आधार थे कि मतलब मेन मुख्य आरोपियाँ आशा रानी और रीटा रानी है, तो हमसे दलीलें दी। हमने बोला कि अगर इसकी अगर पूरा रिकॉर्ड चेक करें तो नायब तहसीलदार लेकिन और भी घोटाले कर रखे होंगे, ज़मीन ऐसे फर्जी कर रखेगी, ये तो एक ही मामला है, इसको बिल ना दी जाए। तो माननीय न्यायालय ने NK सिंगल जी ने इसकी बिल डिसमिस कर दी है। अच्छा एक बात बताओ, ये मतलब एक मामले को दर्ज करवाने के लिए हाई कोर्ट ही एक सहारा है या ये जो पुलिस थाने बनाए हुए हैं पुलिस प्रशासन ने, इनका कोई काम नहीं रह गया क्या? ये काम नहीं करेंगे, अब अदालतें काम करेंगी मामला दर्ज कराने में भी? और ये मामला ऐसा था कि हमने कई बार दरखास्त दी, दरखास्त पर काम नहीं हुआ। तो अगर ये काम करते शायद हमारे को हाई कोर्ट ना जाना पड़ता, इसलिए हाई कोर्ट के हमारे को उन्होंने हमारा न्याय दिया है, तो उन्हें धन्यवाद करते हैं। अब बाद में पुलिस प्रशासन पैरवी कर रहा है, आज उनको पुलिस रिप्लाई भी ले गए थे। तो अपना हम ये कहेंगे कि हम न्यायालय पर हमारा पूरा भरोसा है, इस केस को सच्चाई के आधार पर पूरा जीतेंगे। अच्छा, वकील के साथ साथ आप एक आम व्यक्ति भी हो, इस देश के नागरिक भी हो, इस राज्य के भी नागरिक हो। ये सरकार बड़े बड़े वादे करती है, ढकोसले मारती है कि हम जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, इन्हीं के अधिकारी इस प्रकार के मामले होते हैं। तो क्या ये जनता की सेवा करेंगे और क्या इनको तनख्वाह कम मिलती है क्या? ये इस प्रकार की जो घपले करते हैं, भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, या इनका पेट नहीं भरता?
आज इस बहस में मैंने यही बात जज साहब के सामने की कि इस मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं मैंने ये। ये बोला था कि कुर्सी का फायदा उठाकर नायब तहसीलदार सेल्स ने, आशा रानी ने रीटा रानी को फैला पहुंचाया। और ये कुर्सी का फायदा उठाकर पता नहीं कितनी रजिस्ट्रियाँ कर दी होगी शहर में। अगर उसकी जांच पड़ताल कर दी तो, और अगर इसको बेल दे दी तो मतलब आगे किसी को न्याय की उम्मीद खत्म हो जाएगी। तो इसकी बेल डिसमिस की जाए। हाँ, कि अगर एक आधा अधिकारी कोई भी डिपार्टमेंट का है गलत काम करता है तो वो फंसता भी जरूर है, पकड़ा भी जाता है, और इसके कारण सरकार बदनाम जरूर होती है। तो ऐसे तो पता नहीं कितने अधिकारी होंगे और कितनों की रजिस्ट्रियां कर दी होंगी। ये तो एक आपके आगे जैसे जो सरदार जी हैं, इन्होंने अपनी शिकायतें लगाई, इनको दिक्कत परेशानी दी, तो लोग तो पता नहीं शिकायतें लगा के थक के हार के अपने घर पे बैठ जाते होंगे। बिल्कुल ठीक। इस पुनीत जी ने पूरा कोऑपरेट किया, समय दिया अपना, हाई कोर्ट भी गए, हर जगह विश्वास भी किया, मेन विश्वास किया। और टिकने की बात होती है एक वकील के पास सालों साल टिकना भी, यकीन करना। तो आज इन्होंने ये जो भी किया इनकी भी मेहनत का बड़ा फल है। नहीं तो बंदा टूट जाता है, गृहस्थी में फंस जाता है, अपना कोर्ट कचहरी से अपना तारीख लेके परेशान हो जाता है। इनका भी पूरा कोऑपरेट है। घर परिवार वाले भी, रिश्तेदार भी जब आप शिकायतें लगाते होंगे, बोलते भी होंगे छोड़ कुछ नहीं करना हमने, थक जाते होंगे, हार जाते होंगे, लोग बहकाते भी होंगे, रानी से क्यों पंगा ले रहा, क्यों दुश्मनी बांध रहा है। बहुत मेरे घर वालों को बड़ी फिक्र रहती है भी कुछ ये जो बहुत बड़े लोग हैं, मैं इनके सामने बड़ा छोटा हूँ। एक तहसीलदार बहुत ऊंचे पद का व्यक्ति होता है, तो मेरे घर वालों को बहुत चिंता रहती है भी कहीं इसको कुछ ना हो, भी इसको दिक्कत ज़िंदगी में कोई ऐसा खतरा ना बना रहे। लेकिन ये है कि मेरे को ये देखा कि सरकार बदनाम इसलिए होती है कि जब मैंने ये सारी शिकायतें लगाई कि ये चीज़ इसने गलत करी, तो सारी शिकायतें घूमकर उसी तहसीलदार पे आगे जाती थी जिसने ये काम कर रखा है। वे अपनी जांच वो स्वयं करेगा। तो इस चीज़ में हमको 5 साल अटक गए। लेकिन मनोज शर्मा जी, सुनील वधवा जी, तजिंदर मलिक जी, ये सारे इतने बड़े भाइयों की तरह इन्होंने साथ निभाया और इसको इस अंजाम तक पहुंचाया कि आज हम इन पे खिलाफ पर्चा दर्ज करा सके और शायद इनको आगे भी सजा इनको 100% ये करवा के ही सांस लेंगे। आज जैसे पानीपत के कल वैसे पानीपत डीसी नए आ चुके हैं और आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और वो उस समय भी एक ही बात कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार होता है उस भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए मेरी यहाँ पे भी ड्यूटी लगाई गई है और मैं यहाँ पर अपना 100% दूंगा। अब इस प्रकार के मामले देखने के बाद विश्वास तो नहीं होता है, लेकिन ये समय बताएगा। और उन्होंने इन चीजों को खुद माना कि जो सरकारी अफसर होता है, अधिकारी होता है, वह इतने धक्के खिला देता है आम जनता को कि वह अपना काम करवाना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। सोचना भी उनके लिए वो पाप बन जाता है कि यदि उसने किसी भी दफ्तर में अपनी फाइल भिजवाई तो उसको इतने धक्के मिलेंगे कि उसका रोजगार तक छीना चला जाता है। तो इस प्रकार से आज जैसे ये व्यक्ति है जिन्होंने सालों 2017 से 2023 तक धक्के खाए, मामला दर्ज नहीं हुआ, कोर्ट में गए, 23 में आके मामला दर्ज होता है। अभी वो खबर भी हमने की थी। और उसके बाद जैसे आज जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार आशा रानी, जिसके ऊपर ये मामला दर्ज हुआ है, उसके साथ अन्य कुछ साथी हैं उनके जिनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है, और आज एंटीसेप्टरी बेल के लिए सुनवाई थी और आज वो डिसमिस हो गई है। तो वकील मनोज शर्मा अभी और क्या कुछ कहना चाहेंगे उन अधिकारियों को और उन लोगों को जो अधिकारियों के साथ इस प्रकार से मिली भगत से भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि अपना ड्यूटी के दौरान ड्यूटी दो और जो भी अपने तथ्य के आधार पर, कागज के आधार पर कोई भी कार्य करे, अपना रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार में कुछ कोई ना कोई पकड़ा जाता है और अपना हर का समय होता है और मतलब निजायज नहीं होनी चाहिए। अब इनको भगवान ने और न्यायालय ने जो न्याय दिया है तो उनका न्यायाधीश के भी हम सबका धन्यवाद करते हैं और बेल डिसमिस हुई है, एक उम्मीद जगी है नहीं, और अपना सच्चाई के आधार पे, तथ्य के आधार पे इनको पुनीत जी को न्याय दिलवाएंगे। एक और बात है, जब इनकी गिरफ्तारी के आदेश हो चुके थे तो वो फरार हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले देखो कितने सैन्य होते हैं ये, जैसे कोई भी कुछ भी अपराध कर देता है, भ्रष्टाचार करता है या कोई मर्डर कर देता है या कोई चोरी कर देता है, कोई मारपीट करता है, एंटीसेप्टरी बेल के लिए सबसे पहले भागते हैं और एंटीसेप्टरी बेल नहीं मिली, फरार थी और आज डिसमिस भी हुई है। तो उम्मीद यह लगाई जाएगी कि जो ये नायब तहसीलदार है इसको पुलिस
जल्द अपने हिरासत में ले लेगी और सारी जांच की जाएगी, हर चीज पूछी जाएगी, कोर्ट के माध्यम से भी पूछी जाएगी और पुलिस भी अपनी तफ्तीश करेगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज से।